जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पीडी करंट अफेयर्स की जो है क्लास लेकर आया हूं और इस क्लास में आपको जितने भी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक क्वेश्चन हैं वो सभी करवाए जाएंगे। अभी तक जो भी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकते हैं 2024 में 2023 लास्ट 2023 6 महीने को और 2024 में मई माह तक का जितना भी करंट अफेयर्स बन सकता है और वो सभी आज की क्लास में करवाया जाएगा। और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर जरूर मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हमने 400 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 401 नंबर से आगे स्टार्ट करेंगे। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए इस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। 2024 तक, 2026 तक, 2028 तक या 2027 तक। इसमें जो है तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में जो कटौती है उसके लिए 21 वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की 2027 तक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 402। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बाद किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है? डेगाना आपका जम्मू और कश्मीर में भी लिथियम के भंडार पाए गए हैं और इसके बाद डेगाना आपका राजस्थान में है। राजस्थान में भी लिथियम के भंडार का पता लगाया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 403। केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला किया है? राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित करने का फैसला लिया है उत्तराखंड ने। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 404 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए प्रोजेक्ट संजय नाम से एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, यहाँ पे याद रखेंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रोजेक्ट संजय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है ये बताना है। इसमें केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड ये आपके ऑप्शन है और ये बताना है इनमें से कौन इसका डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन चुका है जिन्होंने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाया। 406 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं? रॉक पेंटिंग सहित मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क है और यहाँ पर जल स्रोत 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 407 नंबर क्वेश्चन है, भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सितवे बंदरगाह, इसका संचालन म्यांमार ने शुरू किया है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 408 नंबर प्रश्न है, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? इसमें पहला राज्य बना है केरल। केरल ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 409। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी है? पहले फार्मा पार्क ये बताना है। ये ललितपुर में हाल ही में ललितपुर जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी गई है। 410 नंबर प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? ये बताना है। कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इनमें से बताना है किसने ये शुरू किया है। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तराखंड। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न 411 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित हुआ था? COP28 आपका आयोजित हुआ है बर्लिन, जर्मनी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 412 है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया है? कोच्चि, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोच्चि में
भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है 413। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? 1959 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार हाल ही में दलाई लामा को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 414 नंबर प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है अजीत कुमार मोहंती। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजीत कुमार मोहंती। अगला प्रश्न है 415। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, इन दोनों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है और इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा हाल ही में प्रदान किया गया। ओएनजीसी विदेश और रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल और ओएनजीसी, इन दोनों को प्रदान किया गया। इंजीनियर्स इसमें शामिल नहीं है। बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 416। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हिरोशिमा शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 417 नंबर प्रश्न है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन है? त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुके हैं? ये सौरव गांगुली। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 418 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा देश का पहला हाईकोर्ट उद्घाटन किया है? देश के पहले हाईकोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इन्होंने रांची झारखंड में देश का पहला हाईकोर्ट का उद्घाटन किया है। अगला है देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट, पहला नहीं, देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन रांची झारखंड ने किया है। 419 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत पे की जगह किसे वैश्विक स्पॉन्सर बनाया है? भारत पे की जगह आईसीसी के द्वारा किसको बनाया गया है? मास्टर कार्ड। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 420 नंबर प्रश्न है, युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया है? युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को वापस निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 421। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया था, और ये कौन सा उपग्रह है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका TEOS-2। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, TEOS-2। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 422। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वीरता पुरस्कार जो प्राप्त करने वाली है पहली भारतीय कौन बनी है? पहली भारतीय अधिकारी, मतलब सेना की पहली अधिकारी कौन बन चुकी है? इनका नाम है दीपिका मिश्रा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दीपिका मिश्रा पुरस्कार प्राप्त करने वाली, वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी हैं। 423 नंबर प्रश्न है, हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत को तीसरे स्थान पर रखा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड स्थान। 424 नंबर प्रश्न है, अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन बन चुका है? 7वां देश बन चुका है भारत। अगला प्रश्न 425। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहा शंघाई सहयोग संगठन SCO मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया है? मुंबई में किया है। ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट 426 नंबर क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया है? तो एप्पल का पहला स्टोर मुंबई में खोला गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है केरल। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 428। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली महिला क्रिकेटर है, इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 429 नंबर प्रश्न, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा है? यह है आपका UAE। अगला प्रश्न है 430।
फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2023 का जो खिताब है ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 431 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है? पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी में किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 432, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है? बूजी ब्रिज का उद्घाटन इन्होंने किया है मोजाम्बिक में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, मोजाम्बिक। अगला प्रश्न है 433, टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? टाइम जो पत्रिका है, टाइम मैगजीन, इसके द्वारा दुनिया के 100 प्रतिभाशाली लोगों में से किन भारतीयों को शामिल किया गया है? तो इसमें शाहरुख खान और एस राजामौली शामिल हैं। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है 434, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई? पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन ये कोलकाता में शुरू होती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 435, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसके द्वारा इनको रैपिड एक्स नाम दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 436 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? मध्य प्रदेश की कौन सी पेंटिंग है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है? गोंड पेंटिंग। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोंड पेंटिंग। अगला प्रश्न है 437, इस राज्य का मशहूर कुंभम पनीर पेचाई जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, इसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये तमिलनाडु को जो है, अभी इससे पहले कुंभम अंगूर को भी दिया गया था और अब कुंभम पनीर थ्रेचाई को जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जानी जाती है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न 438, हाल ही में भारतीय वायुसेना अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास आयोजित हुआ है? कोप इंडिया 23 नाम से एक सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 439 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? आम आदमी पार्टी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 440 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोंडा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की है? गोड्डा थर्मल पावर प्लांट से किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति करने की शुरुआत की है? अडानी पावर ने। ये बताना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है 441, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर के संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है? इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA के नाम से एक नया प्रोजेक्ट शुभारंभ किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 442 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग और संयुक्त UN कार्यक्रम को कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बना है? इसका कोऑर्डिनेटिंग जो बोर्ड है, इसका सदस्य देश बना है भारत। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 443 नंबर प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी है? उन्होंने अपनी पहली उड़ान किस फाइटर जेट से भरी है? सुखोई 30 MKI से इन्होंने पहली उड़ान भरी है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 444, वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता पुरस्कार जीतने वाली कंपनी है भारत बायोटेक। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत बायोटेक। अगला प्रश्न है 445, बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला है? बिहार के कौन सा जिला है जिसको प्रसिद्ध मरचा चावल का जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये जिला है पश्चिमी चंपारण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 447 नंबर प्रश्न है, हाल ही में जारी
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? न्याय के वितरण के मामले में कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश इसमें 17वें स्थान पर था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न 448, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? नाटो नाटो का 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 439 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये बताना है किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भाटा और आदम चीनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ये शहर है वाराणसी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाराणसी शहर। अगला प्रश्न है 450, हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? नगरी दुबराज को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और ये छत्तीसगढ़ का चावल है, छत्तीसगढ़ से इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 451 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? यूरोपीय जीआई टैग किस राज्य की कांगड़ा चाय को प्राप्त हुआ है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, असम या बंगाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। 452 नंबर प्रश्न है, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बना है हरियाणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा। 453 नंबर प्रश्न है, पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? इसका खिताब जीतने वाली है मुंबई इंडियंस, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 454 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023 दिया गया है? इसमें दान करने वाले हैं और इसको जो है CR राव, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CR राव को यह पुरस्कार दिया गया है इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स 2023। और दोस्तों अभी तक हमने लगभग 50-55 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और कैसी लग रही है आज की आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है जरूर बताइएगा। और ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके रिवीजन पर्सपेक्टिव से, और जिससे कि देखो इस क्लास को करने के बाद आपका जितना भी अभी तक आपने करंट अफेयर्स तैयार किया है, करंट अफेयर्स मतलब कुछ भी पूछ सकता है, कभी कभी नए क्वेश्चन पूछेगा, कभी कभी पुराने क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको पूरा 1 साल का उसमें देता है कि पूरा 1 साल की घटनाएं को आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए आपको इन सभी घटनाओं को अच्छे से याद रखना है और क्लास को बार बार रिवीजन जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न 455, हाल ही में किस राज्य में स्थित माणा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिली है? ये कौन सा गांव है ये बताना है और किस राज्य में स्थित है? तो माणा गांव है और ये उत्तराखंड में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 456, हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्धाभ्यास आयोजित हुए? किस नाम से आयोजित हुए हैं? ये सी ड्रैगन 23 नाम से आयोजित हुए हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 457, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में मिस्र शामिल हुआ है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 458 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है? एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर जो अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर है टेलीस्कोप, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है ये बताना है। ये जो है देवस्थल में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देवस्थल। अगला प्रश्न है 459, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश है आपका फिनलैंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 460 नंबर प्रश्न है, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है? तो ये त्रिपुरा राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 461, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? ये है रतन टाटा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 462 नंबर प्रश्न है,
टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है? इसमें भारत के दो शहरों को शामिल किया गया, लद्दाख और मयूरभंज। ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 463। के बिड़ला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिव शंकरी को किस पुस्तक या आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? इनकी पुस्तक है सूर्यवंशम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर्यवंशम के लिए इन्हें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 464। में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है? इस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आईएनएस द्रोणाचार्य। आईएनएस द्रोणाचार्य को कोच्चि में प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न 465। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा है? रेलवे मंत्रालय के द्वारा भारतीय रेलवे को 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 466 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? नए राजदूत एरिक गारसेटी नियुक्त हुए हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 467। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा बन चुका है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी की द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन चुका है आपका भारत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत बन चुका है। 468 नंबर प्रश्न है मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? मेथेनॉल से जो चलने वाली है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बेंगलुरु में मेथेनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण किया गया। 469 नंबर क्वेश्चन है हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित करने की घोषणा किया है? ये सोया रोबोटिक्स ने रक्षा के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सो स्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 470 नंबर प्रश्न है स्विस फर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित देश बताया गया है? किस नंबर का? तो सबसे ज्यादा इसमें आठवां भारत का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 471 नंबर प्रश्न है अमेरिका इससे दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया? यह सिलिकॉन वैली बैंक। बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन है 472। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ये बताना है। दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहाँ पर किया गया है? ये है सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन हुबली, कर्नाटक में है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 473। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता था? तो द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 474। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला था? इसमें किस भारतीय फिल्म को ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला था? तो ये RRR की जो फिल्म है नाटू नाटू सॉन्ग को ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार प्रदान किया गया था। 475 नंबर प्रश्न है हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? सफलतापूर्वक गिरा दिया है। यह है मेगाट्रॉपिक्स। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेगाट्रॉपिक्स 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 476। बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? इसमें बर्लिन में आयोजित हुई है इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीतने वाले हैं और इनका नाम है भारत पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार। भारत पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार ने ये पदक जीते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 477। के बिड़ला फाउंडेशन
ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान से 2022 प्रदान किया है? 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है। ये किसके लिए प्रदान किया है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी की। तो ये पागलखाना, उनके पागलखाना उपन्यास के लिए इन्होंने व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 478। 478 नंबर है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। यह है ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है 479, इस जलवायु उद्यमी को सी चेंज क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? सी चेंज क्लाइमेट के लिए श्रेया घोड़ावत को यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 480 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना की बटालियन की कप्तान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बन चुकी हैं? इनका नाम है कर्नल गीता राणा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्नल गीता राणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 481 नंबर प्रश्न है, वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है कैप्टन शालिजा धामी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 482 नंबर प्रश्न, तिरुवनंतपुरम में किस राज्य से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास ये शुरू हुआ है फ्रिंजेक्स 23। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्रिंजेक्स 23। 483 नंबर प्रश्न, अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? किस उपग्रह को भारत को सौंपा है? तो यह है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। और नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने के लिए निसार उपग्रह को भारत को सौंपा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 484 नंबर प्रश्न है, हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? ये बताना है। किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? हर पेमेंट डिजिटल। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर पेमेंट डिजिटल नाम से एक डिजिटल भुगतान की शुरुआत किया है RBI ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 485, सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर जी को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 486 नंबर प्रश्न है, हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू जी ने जीता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 487 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ये बताना है किसको हराकर कर्नाटक ने ये खिताब जीता है। कर्नाटक के द्वारा मेघालय ने कर्नाटक ने मेघालय को हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। 488 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने का पानी के स्रोतों की स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? पीने की जो पानी है इनमें स्थिरता बनी रहे, इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कैच द रेन 2023 पुरस्कार मतलब कैच द रेन 2023 अभियान लॉन्च किया गया है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 489 नंबर प्रश्न है, एशियाई शतरंज महासंघ ACF ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया है? प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? वो है डी गुकेश। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी गुकेश। 490 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नोवा को अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? ये बताना है। विनोद कुमार शुक्ल, भगवती सिन्हा, अमन बंसल, इनमें से कोई नहीं। विनोद कुमार शुक्ल जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 491 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार 2023
भारतीय अनिल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया हरि बालकृष्णन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 492 नंबर प्रश्न है, याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है? ये कहाँ पर हिस्सा लिया है? यूएई में। यूएई में भारतीय वायुसेना का जो देसी फाइटर जेट तेजस है, इसने पहली बार यूएई में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में भाग लिया। अगला प्रश्न है 493, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचकांक आईपी इंडेक्स 2023 में भारत 55 देशों में से किस स्थान पर रहा है? 55 देशों में से किस स्थान पर रहा है? 42वें स्थान पर रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 494 नंबर प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 खिताब छठी बार जीता है? ये बताना है किस देश को हरा करके विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है ऑस्ट्रेलिया ने? तो यह है दक्षिण अफ्रीका। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना कर सकने वाला गेहूं की नई फसल विकसित किया है? जो मौसम की जितने भी मौसम में बदलाव होते हैं उनका सामना कर सकेगा, और इस गेहूं की फसल को इस किस्म नई किस्म में विकसित की गई है। इस किस्म का नाम क्या है ये बताना है। इसका नाम है HD3385। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, HD3385। अगला प्रश्न है 496, हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्जियन कहाँ आयोजित हुआ है? एक्स धर्म गार्जियन ये आयोजित हुआ है कैंप इमाजू जापान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कैंप इमाजू जापान। 497 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? ये बताना है। हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है? तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर का है पे नाउ और भारत का है यूपीआई। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 498, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा किया है? कहाँ पर ये घोषणा की गई है? हैदराबाद में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499, हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया है? ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये स्कूली छात्रों के द्वारा बनाया गया पहला हाइब्रिड रॉकेट था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 500, कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है? कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट लॉन्च हुआ है अम्मा कृषाई से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो एक नंबर क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और कैसी लगी आज की क्लास ये भी बताइएगा। क्लास पसंद आई है आप सभी को तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और आज आपकी जो है शाम को 500 MCQ की क्लास आने वाली है, जो आपकी फुल रिवीजन क्लास होगी और एक तरह से महा मैराथन होगी, जो आप करने के बाद आप देखेंगे कि आपका संपूर्ण 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा एक ही क्लास में। हम ऐसी क्लास लेके आने वाले हैं, और आप सभी मतलब अच्छे से तैयारी को कंटिन्यू कीजिए। और आपके एग्जाम जो BPSC TRE का जो भी तैयारी कर रहे हैं उसका एग्जाम 27 से 30 के बीच में डेट आ चुकी है। 27, 28, 29, 30, और ये एकल प्रणाली में मतलब एक पाली में ही होंगे। ठीक है, तो आपको इससे जितने भी एग्जाम मतलब फॉर्म डाले हैं जिस चीज के लिए, उसको उतने दिन वहां पे रुकना भी पड़ सकता है। थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन आप सभी को तैयारी अपनी बरकरार रखनी है। गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी पीते जाइए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखें, क्योंकि जब तक आप खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी। आप खुद स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, और अपने तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।